Hello bachcho, let's see this question. The question says, among the following, which has the maximum hydration energy? Option A, OH minus, B, NH4 plus, C, F minus and D, H plus. So यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? अगर हम इसे डिफाइन करें तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released upon solvation by water. सॉल्वेशन बाय वाटर मतलब कोई कंपाउंड लाइक NaCl हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, सो उसमें क्या होगा, उसके आयन सेपरेट हो जाएंगे Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस के सराउंड भी वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्लोराइड आयन के भी सराउंड में वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो उनके जो सॉल्वेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखो हमें ये बताना है कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो देखो जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी, ऑन आयन, ठीक है। एक किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी ऑन आयन पे डिपेंड करती है। और दूसरा किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द आयोनिक रेडियस कह लो या साइज ऑफ द कैटायन। आयोनिक रेडियस और साइज ऑफ द कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ द कैटायन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी ऑन आयन and hydration energy is inversely proportional to the size of the cation और ionic radius, ठीक है। इसका मतलब जितना चार्ज आयन के ऊपर ज्यादा होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ज्यादा होगी। और जितना कैटायन का साइज कम होगा, छोटा होगा कैटायन का साइज, उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है। सो अब देखो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं OH माइनस, NH4 प्लस, F माइनस और H माइनस, तो यहाँ पे देखो चार्ज है -1, यहाँ पे चार्ज है +1, यहाँ पे चार्ज है -1 और यहाँ पे चार्ज है +1। तो अब यहाँ चार्ज तो देखो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन। सो साइज ऑफ कैटायन जिसका सबसे छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी सबसे ज्यादा। तो हमें पता है ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज कैटायन होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि H प्लस विल बी smaller in size, so the hydration energy of H plus will be maximum, ठीक है। क्योंकि H प्लस का साइज सबसे छोटा है, उसके कैटायन का साइज सबसे छोटा है, उसका आयोनिक रेडियस सबसे कम है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, H प्लस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।